आदिनाथ के चरणों में नमन करता हूँ, दादा गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य आचार्य देवश्री सुरेश्वर जी विजय महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। पाठ पर विराजित परम पूज्य चंद्रयश विजय जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ एवं पाठ पर विराजित जिन भद्र विजय जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त सिद्धियों के आराधकों को मैं वंदन करता हूँ एवं इस सभा में उपस्थित समस्त महानुभावों से मेरा सादर जय जी। चंद पंक्तियां गुरु को समर्पित करना चाहूंगा कि गुरु एक मंत्र है सत्य संयम सद्ज्ञान का। गुरु एक मंत्र है सत्य संयम सद्ज्ञान का। गुरु एक दर्पण है विनय विवेक सम्मान का। कह रही है आस्था के सागर में उठती लहरें। कह रही है आस्था के सागर में उठती लहरें कि गुरु एक निष्कर्ष है जीवन के अनुसंधान का, जीवन के अनुसंधान का। आचार्य देवश्री हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब को मैं कवि की कही गई चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुमसा ऊंचा कौन है। ओ चिड़िया उड़ने वाली किसके गीत को बोती हो। अरे बहने वाली तेज हवा किसकी महिमा को ढोती हो। अरे चिड़िया उड़ने वाली किसके गीत को बोती हो। बहने वाली तेज हवा किसकी महिमा को ढोती हो। धागों में माली मालाएं किसके लिए पिरोता है। जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह सजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो दक्षिण में कृष्णा से। पश्चिम में चंबल से पूछो पूरब में ब्रह्मा से। अटक से लेके कटक तक पूछो कश्मीर से कन्या तक। पूछो हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक। घूमाओ ये जग सारा फिर तुमको यही मुकाम मिलेगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा हेमेंद्र सुरेश्वर जी का नाम मिलेगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा हेमेंद्र सुरेश्वर जी का नाम मिलेगा। हेमेंद्र सूरी नाम अमर है, अमृतत्व की निशानी है। हेमेंद्र सूरी नाम अमर है, अमृतत्व की निशानी है। कभी नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है। कभी नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में। कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और पुराणों से। हेमेंद्र गुरु की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है और इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है। और इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है। आचार्य देवश्री हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के आज पुण्य तिथि पर हम सभी उनके गुणानुवाद के हेतु एकत्रित हुए हैं। शायद मेरे पुण्यों में कुछ कमी रही होगी जो मैं उनके साक्षात दर्शन वंदन नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने मेरे दादा चांदमल जी ओरा से सीखा है, समझा है, जो कि खुद हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के अनन्य भक्त है। और जब मैं गुरुदेव श्री चंद्रयश विजय जी महाराज साहेब के पास गया और मैंने कहा कि पुण्य उत्सव पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा है, तब साहेब जी ने मुझे उनके चारित्र की कई विशेषताएं बताई और वो सुनकर मैं बेहद ही प्रभावित हुआ। और जितना भी मैंने उनके बारे में सीखा है, समझा है, उन सभी को अपने शब्दों को एक कविता का रूप देने की कोशिश करी है। एक कविता लिखी है जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। अगर कुछ जिन आज्ञा विरुद्ध कहने में आ जाए तो मैं इच्छा में रुक रहा हूँ। वो धीर थे गंभीर थे ना होते कभी अधीर थे। वो धीर थे गंभीर थे ना होते कभी अधीर थे।
हेमेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जिन शासन के वीर थे, जिन शासन के वीर थे, वो तंत्र थे, वो मंत्र थे, वो धर्म के संयंत्र थे, वो तंत्र थे, वो मंत्र थे, वो धर्म के संयंत्र थे। भक्तों को मुक्त, जो कर्मों के परतंत्र थे, जो कर्मों के परतंत्र थे, वो भक्ति थे, वो शक्ति थे, वो भक्ति थे, वो शक्ति थे, वो धर्म की अभिव्यक्ति थे, वो रिद्धि थे, वो सिद्धि थे, वो ज्ञान में हो रही निरंतर वृद्धि थे, वो रिद्धि थे, वो सिद्धि थे, वो ज्ञान में हो रही निरंतर वृद्धि थे, वो संयम थे, साधना थे, तप थे, आराधना थे, वो युवा के लिए युवा और बालक के लिए बालक थे, वो युवा के लिए युवा और बालक के लिए बालक थे, वो वृद्ध के लिए वृद्ध और सूक्ष्म चारित्र के पालक थे, सूक्ष्म चारित्र के पालक थे। वो आदि थे, वो अंत थे, वो ज्ञान तप में अनंत थे, वो आदि थे, अंत थे, ज्ञान तप में अनंत थे। वो महासंत नहीं, राष्ट्र शिरोमणि संत थे, राष्ट्र शिरोमणि संत थे। वो आशीर्वाद दाता थे, वो आशीर्वाद दाता थे, वो जोड़ते अपने भक्तों के हृदय से नाता थे, वो आशीर्वाद दाता थे, जोड़ते वो अपने भक्तों के हृदय से नाता थे। आचार्य हेमेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब महामांगलिक प्रदाता थे, महामांगलिक प्रदाता थे। वो प्रीति थे, वो प्यार थे, वो प्रीति थे, प्यार थे, ममता थे, दुलार थे, वो प्रीति थे, प्यार थे, ममता थे, दुलार थे, वो जैन धर्म का सार थे, वो त्रिस्तुतिक संघ का आधार थे, वो त्रिस्तुतिक संघ का आधार थे। जय जी ने धन्यवाद। काफी सुंदर अभिव्यक्ति संघ के छोटे